अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ बाजवा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाला। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ हर बंदा नज़ला जुकाम और खांसी में मुब्तला है। नज़ला जुकाम और खांसी हर घर की कहानी बन चुकी है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप घर बैठे ही नज़ला जुकाम और खांसी का इलाज कर सकते हैं बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नज़ला जुकाम होता क्यों है। नज़ला जुकाम वायरसेस की वजह से होता है। 200 मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से नज़ला जुकाम और खांसी होती है। अब आपको किस वजह से नज़ला जुकाम है या फिर किस वजह से हो रहा है, इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इस चीज की प्रॉपर कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। इस वजह से हर साल हर इंसान को एक या फिर 2-3 बार नज़ला जुकाम हो रहा है और यह खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा और वजूहात होती हैं जिनकी वजह से नज़ला जुकाम ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जरासीम अटैक कर लेते हैं। इससे अगर आपको मसला ज्यादा हो तो आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करें। अदरवाइज आप घर बैठ कर भी नज़ला जुकाम और खांसी का इलाज कर सकते हैं। 5 से 6 दिन लग जाते हैं और बाज़ 1 से 2 हफ्ते भी लग जाते हैं इसे ठीक होने में, और यह खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। आपका कुव्वते मुदाफ़क़त ही इसे खत्म कर देता है। सबसे पहले नंबर 1, जब भी आपको नज़ला जुकाम हो, उसकी वजह से आपका नाक बह रहा हो या फिर बहुत ज्यादा पानी निकल रहा हो जिस्म से, अब पानी में भीग जाएं, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी पूरी की जा सके। नज़ला जुकाम या फिर बुखार की वजह से जिस्म से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द होने लग जाता है। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। नंबर 2, नमक वाले पानी के गरारे करना। जुकाम या फिर गला खराब हो, उसे चाहिए कि वो पानी का एक गिलास ले, थोड़ा सा नमक डाल के पानी को गर्म करे और इस गर्म पानी से दिन में 4 से 5 दफा गरारे लाजमी करे। इससे भी आपका गला और नज़ला जुकाम काफी हद तक बेहतर हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नमक सोजिश को कम करता है। नमक वाले पानी से गरारे करेंगे तो आपका नाक जो बंद होगा वो खुल जाएगा, आपका गले की सोजिश कम हो जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में मसला नहीं होगा और आपकी अलामात में काफी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। एक चीज आप नोट करें, पानी ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म ज्यादा पानी होने की वजह से आपका मुंह जल भी सकता है। तो ऐसा इंसान जिसको बीपी हाई का मसला है तो उसे चाहिए वो इस पानी को पिए ना या फिर पानी अंदर ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है। नंबर 3, भाप लेना। पानी को गर्म करें, जैसे कि पानी उड़ रहा होता है बुखारात की शक्ल में। तौलिया लें या फिर कोई भी गर्म कपड़ा ले, इससे अपने सर को थोड़ा सा डांप ले और नीचे की तरफ झुक कर पानी की भाप ले। इससे नाक के अंदर जो सोजिश होगी उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी और आपका नाक खुलेगा, आपका गला बेहतर होगा और आपको सांस लेने में काफी हद तक बेहतरी महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा पानी के पास नहीं जाना, ये ना हो कि आप पानी के पास जाएं और पानी में ही गिर जाएं। शहद, हनी, शहद को आप गर्म पानी में मिक्स करके उसे पी लें, क्योंकि शहद सोजिश को बहुत हद तक कम कर देता है और जरासीमों को खत्म करने में भी बहुत ज्यादा मदद देता है। इसलिए शहद एक बेहतरीन चीज है नज़ला जुकाम और खांसी के लिए। नंबर 5, अदरक और लहसुन। आप इन चीजों को गर्म पानी में या फिर इसका कावा बनाकर पिए, इससे भी आपको काफी हद तक बेहतर महसूस होगा, क्योंकि अदरक और लहसुन का कावा सोजिश को कम करने में मदद देता है, इससे आपका नज़ला जुकाम और खांसी बेहतर होगी। नंबर 6, खाना। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो आपका जिस्म जरासीमों से, बीमारी से नहीं लड़ सकेगा और आप और बीमार होते जाएंगे। ये आपको चाहिए कि आप जब भी बीमार हों अपना खाना पीना ना छोड़ें, अपने खाने का ख्याल रखें ताकि आपके जिस्म में इतनी ताकत हो जरासीमों के खिलाफ लड़ सके और आपकी तबीयत बेहतर हो सके और आप उस बीमारी से अपनी जान छुड़ा सके। नंबर 7, रेस्ट और स्लीप। रेस्ट और स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि आप 5 या 7 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरा करें। अगर आप अपनी नींद को पूरा नहीं करेंगे तो आप मजीद ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। टाइम से ना सोना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को बेहतर करें। अगर आपकी नींद बेहतर होगी तो आपकी बीमारी भी आपसे दूर होगी। यहाँ पे नज़ला ज़ुकाम या खांसी को बहुत दिन लगने से ठीक होने में, वहीं ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी 2 से 3 दिन में बेहतर हो जाएंगे। नंबर 8, सिंपल पैरासीटामोल, आइब्रोफन या फिर इनसेट। इन मेडिसिन का भी आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इससे आपके जिस्म का दर्द कम होगा, दूसरा पैरासीटामोल या फिर ब्रोफन से आपका बुखार भी कम होगा, आपका नज़ला ज़ुकाम भी बेहतर होगा। नंबर 9, ऐसी मेडिसिन जो नाक के अंदर से सोजिश को कम करती हैं। तो कुछ नोजल स्प्रे आती हैं जिससे आप नाक में स्प्रे करते हैं तो आपका नाक खुल जाता है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आप इन स्प्रे और इन मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, लोकल एनेस्थीसिया। सब ऐसी स्प्रे होती हैं जो कि फौरी तौर पर आपको बेहतर कर देती हैं, आपका गला, आपका नाक को खोल देती हैं और आपका सांस लेने का मसला हल हो जाता है और आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप कोई भी लोकल स्प्रे इस्तेमाल करें तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिंपल पैरासीटामोल भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो मज़ीद और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक अकाउंट को लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।